हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर जो पेपर फर्स्ट भरना चाहते हैं उनके लिए क्या है एलिजिबिलिटी है, पेपर जो 2 भरना चाहते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर जो लोग पेपर फर्स्ट देना चाहते हैं, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के टीचर जो बनना चाहते हैं सीटेट के लिए, उनको उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का उनके पास डिप्लोमा या न्यूनतम कम से कम 50% अंक के साथ उनको पास होना चाहिए। अगर वो अपियरिंग भी है, ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं, लास्ट उनका ईयर है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर और उनके पास अगर NCTET में 2002 के अनुसार अगर प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का उनके पास डिप्लोमा कोर्स है और भी कम से कम 45% अंकों के साथ अगर वो उत्तीर्ण हैं या अंतिम वर्ष में है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं उनके पास है तो उनके पास कम से कम किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से 50% अंकों के साथ प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी BLED के साथ 4 साल अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण होना चाहिए, या अभी वो अपियरिंग भी दिखा रहे हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। या उनके पास अगर उम्मीदवार जो भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विशेष शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए या अंतिम वर्ष में है अभी वो, तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है उनके पास तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से उनके पास विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसे हम BEd कहते हैं, अगर वो पास हैं तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर द्वितीय पेपर की बात करें तो जो पेपर 2 है 6 से लेकर के 8 तक का NCT योग्यता, ठीक है, तो इसके लिए आप उम्मीदवारों को उत्तीर्ण जो भी कैंडिडेट्स हैं वो स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, DLED जिसको डिप्लोमा होना चाहिए। अगर अंतिम वर्ष में है वो तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है उनके पास तो स्नातक यानी ग्रेजुएशन कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए या वो BEd के प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होना चाहिए, या अगर द्वितीय वर्ष में है वो अपियरिंग भी है तो भी ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है उनके पास तो स्नातक में कम से कम 45% अंक के साथ वो उत्तीर्ण होने चाहिए और कम से कम शिक्षा में उनको NCT विनिमय में BEd के अनुसार शिक्षा में स्नातक की डिग्री उनके पास होनी चाहिए, यानी BEd के 1 वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना आवश्यक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है इनके पास तो कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष उम्मीदवारों को 4 वर्षीय बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BEIAD की स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, वो भी भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। या कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष उम्मीदवारों को 4 वर्षीय BA BSc या B.Ed या BSc का स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है उनके पास तो कम से कम उनके पास 50% अंकों के साथ स्नातक और उम्मीदवारों को 1 वर्षीय BEd उत्तीर्ण या उपस्थित होना चाहिए, जो स्पेशल है उनके लिए, ठीक है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों को BEd में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है उनके पास तो ये होना चाहिए कि BEd में उत्तीर्ण होना चाहिए या NCT द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम CTET या CTET में टेट या CTET में उपस्थित होने के पात्र वो माने जाते हैं। अगर वो जिनके पास BEd में अगर वो BEd उत्तीर्ण है NCT द्वारा अगर मान्यता प्राप्त विद्यालय है तो वो CTET या टेट के लिए पात्र माने जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, आप जैसा कि देखिए क्वेश्चन कि क्या CTET परीक्षा के लिए BEd अनिवार्य है? क्या अगर CTET एग्ज़ाम देना है तो BEd ज़रूरी है? BEd वाले ही CTET दे सकते हैं? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा CTET, देखिए परीक्षा के लिए BEd की डिग्री अनिवार्य नहीं है। CTET परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष डिग्री की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण होना चाहिए या उपस्थित होना चाहिए।
प्रारंभिक शिक्षा या 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एजुकेशन BLED या 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन विशेष शिक्षा, इसलिए जबकि BEd डिग्री अनिवार्य नहीं है। उम्मीदवारों के पास सीटेट परीक्षा में बैठने के लिए अगर ऊपर जो भी बातें बताई गई है, अगर वो सभी योग्यताएं हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है BEd जिनके पास होगा वही सीटेट देंगे। दूसरा भी क्वेश्चन है कि क्या बीटेक वाले सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो हाँ दे सकते हैं, बेशक दे सकते हैं। उनके पास अगर वो मानदंडों को अगर पूरा करते हैं तो वो दे सकते हैं। बात करें अगर सिलेबस की, तो देखिए पेपर 1 की मैं बात करूँ यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक जो फर्स्ट पेपर है यहाँ पर, इसमें आपको सब्जेक्ट की बात करें या टॉपिक की तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मिल जाता है, जो क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क के भी पूछे जाते हैं। लैंग्वेज द्वितीय जो है वो भी 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और 30 मार्क के पूछा जाता है। मैथमेटिक्स में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क के, इन्वायरमेंटल में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये पेपर फर्स्ट है 1 से 5 तक का शिक्षक बनने के लिए सिलेबस फर्स्ट। ठीक है, पेपर द्वितीय की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट की पेडागोजी की बात करें, यहाँ पर देखिए 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे। लैंग्वेज जो फर्स्ट और सेकेंड दोनों कंपलसरी होगा, 30-30 नंबर के पूछे जाएंगे यहाँ पर। अब अगर मैथमेटिक्स ले रहे हैं तो साइंस भी होगा आपका, तो 30-30 नंबर का होगा, 30 नंबर का मैथमेटिक्स 30 नंबर का साइंस, दोनों मिला के 60 हो गया। सोशल स्टडीज और सोशल साइंस यहाँ पर 60 नंबर का ये भी हो गया। ठीक है, 30-30 क्वेश्चन। तो ये सभी सब्जेक्ट्स हो गए, सिलेबस हो गए आपके। अगर यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में 30 नंबर के प्रश्न होते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नंबर सिस्टम से आपके प्रश्न उठाया जाता है। यहाँ से नोविंग नंबर से, प्लेइंग गेम नंबर से, होल नंबर से, निगेटिव नंबर से, इंटीजर से, फ्रैक्शन से, अलजेब्रा से, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, ठीक है, रेशियो से एंड प्रोपोर्शन, जियोमेट्रिक से, बेसिक जियोमेट्री, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप 2D एंड 3D, सिमेट्री, रिफ्लेक्शन, कंस्ट्रक्शन यूजिंग, और जो भी चीज़ें हैं प्रोटेक्टर, कंपास वगैरह, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगर साइंस की पेपर 2 की बात करें, यहाँ पर देखिए अब यहाँ से फूड से, रिसोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, मटेरियल्स की बात करें, देखिए यहाँ पर मटेरियल्स है तो मटेरियल ऑफ डेली यूज जो हम यूज करते हैं यहाँ पर, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, द मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिकल करंट एंड सर्किट, मैग्नेट, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उसी चीज़ को मैं यहाँ पर शॉर्ट में दिखाऊँ किस किस को, ठीक है, कि कितना क्या क्या होना चाहिए। देखिए प्राइमरी के लिए 12th पास होने 50% डिग्री DLED होना चाहिए, 12th 50% DLED होना चाहिए, 12th 50% DED होना चाहिए, या 12th 50% DLED NCT के गाइडलाइंस के अनुसार होना चाहिए। टूर के लिए भी मैंने यहाँ पर शॉर्ट में उसको देखिए लिख दिया है। अगर आप शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो पूरा आप यहाँ पर शॉर्ट में देख सकते हैं। ग्रेजुएशन पास है, 50% DLED है, तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ देख सकते हैं यहाँ पर BEd या DLED आपको होना ही चाहिए, यहाँ पर बताया जा रहा है। कम से कम ग्रेजुएशन पास है, BEd है या DLED है, BSc है या BA MAd है, तो आप सीटेट के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कम से कम आपके पास एक डिप्लोमा कोर्स होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ इस चैनल पर आपको कल से 2 तारीख से यहाँ पर साइंस की क्लासेस आपको रेगुलर मिलने वाली है।